हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ने वाले हैं कि एल्गी को किस टाइप से क्लासिफाई करा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रॉडली एल्गी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी कि वो एल्गी जो बहुत ही प्रिमिटिव लेवल की हैं, जिनमें न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट नहीं होगा, जिनमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, उसमें डिवाइड किया गया है। और यूकैरियोट्स यानी कि जो हायर लेवल की एल्गी हैं उनको यूकैरियोट्स में रखा गया है। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स पे आते हैं। प्रोकैरियोट्स में फर्दर जो डिवीजन हुआ है वो दो टाइप्स का, प्रोक्लोरोफाइट्स एंड साइनोफाइकोटा। तो प्रोक्लोरोफाइट्स जो है वो कौन सी एल्गी है? दे आर वेरी स्मॉल माइक्रोब्स, जनरली 0.2 to 2 माइक्रोमीटर में जो आती हैं, इस साइज की जो एल्गी आती है उनको प्रोक्लोरोफाइट्स में रखा गया। फॉर एग्जांपल प्रोक्लोरोकोकस। तो इसको तो ये बहुत ही प्रिमिटिव लेवल की एल्गी है, तो इसको प्रोक्लोरोफाइट्स में रखा गया। फिर नेक्स्ट आता है साइनोफाइकोटा। साइनोफाइकोटा में ये सारे जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये सारे साइनोफाइकोटा में आते हैं। दिस ब्लू ग्रीन एल्गी आर एल्गल लाइक बैक्टीरिया। एल्गी लाइक बैक्टीरिया होती है विद फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटीज होती है, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि इनमें जाहिर सी बात है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, यानी कि ये अपना फूड खुद बनाएंगे। खुद फूड बनाएंगे तो यानी कि इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। तो ये जितने भी एल्गी होते हैं, जितने भी बीजीए हैं जो फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटीज जिनमें होंगी, ये सारे साइनोफाइकोटा में रखे गए हैं। दैट कैन कंटामिनेट सरफेस वाटर सप्लाई। और ये क्या करते हैं? सरफेस वाटर जो है की सप्लाईज को कंटामिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसिस्टिस, एनाबेना, ग्लायोट्राइकिया एंड नोस्टॉक। इनमें कुछ अमाउंट में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में आपने देखा होगा कि सबसे पहले आता है ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइट्स। क्लोरोफाइट्स में जो है इनमें जो है इनको ग्रीन एल्गी कहा गया है क्योंकि इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट है, यानी कि ये इस वजह से, इस पिगमेंट की वजह से ये ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं। इनमें एग्जाम्पल आता है जैसे वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियन एंड कारा। ये सारे किस में आते हैं? क्लोरोफाइट्स में, यानी कि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है रोडोफाइट्स। रोडोफाइट्स को रेड एल्गी भी कहा जाता है। अब रेड कलर क्यों दे रहा है? क्योंकि इनमें जो पिगमेंट है वो फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इन एल्गी का रेड कलर का अपीयरेंस आता है। फॉर एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड जेलिडियम, ये रेड एल्गी में आते हैं। नाउ कम टू यूग्लेनोफाइट्स। यूग्लेनोफाइट्स का एग्जाम्पल आता है यूग्लेना, जिसमें क्या होता है? हैव एलोंगेटेड सेल with 1 micrometer with 1 nucleus and a contractile vacuole। जो 1 माइक्रोमीटर का होता है, elongated सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्रोमोफाइट्स। क्रोमो वर्ड जो है वो क्रोमा वर्ड से बना है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी कि अब जितने क्रोमोफाइट्स होंगे ये सारे कलरफुल होंगे। तो सबसे पहले क्रोमोफाइट्स को डिवाइड किया गया है कई पार्ट्स में, बैक्सिलारियोफाइस, ज़ेंथोफाइसी, फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड क्राइसोफाइसी। अब सबसे पहले आता है बैक्सिलारियोफाइसी। तो इसमें सारे डाइटम्स आते हैं। ये गोल्डन येलो कलर देता है। गोल्डन येलो कलर क्यों देता है? क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है फ्यूकोजैंथिन एंड डाइटोजैंथिन। इन पिगमेंट्स की वजह से बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इन सारे पिगमेंट्स की वजह से ये डाइटम्स जो होते हैं ये सारे गोल्डन येलो कलर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ज़ेंथोफाइसी। ज़ेंथोफाइसी को येलो एल्गी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये येलो कलर देते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आता है वाउचेरिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्राउन कलर का लुक देता है। और ये ब्राउन कलर का लुक इसलिए देता है क्योंकि इसमें पिगमेंट जो होता है वो फ्यूकोजैंथिन, फ्लेवोजैंथिन, बीटा कैरोटीन, ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से ये ब्राउन कलर
की एल्गी शो होती है। इसके एग्जांपल आ जाते हैं एक्टोकार्पस एंड लैमिनारिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एल्गी, क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी जो है फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर यानी मराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एल्गी कहलाते हैं। इसके एग्जांपल हो गए जैसे क्रिप्टोमोनास। फिर नेक्स्ट आता है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी जो है ये हमेशा आइस और कोल्ड जितने भी एरिया होंगे वहां पे पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से ये इतने कलरफुल होते हैं। इसकी वजह से जो बर्फ का जो कलर भी होता है वो भी वैसा ही रेड और येलो कलर देता है। इसमें एल्गी, इसको गोल्डन एल्गी कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर गोल्डन कलर का शो होता है, इसलिए ये गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो जनरली ब्रॉडली अगर देखा गया तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में उनको डिवाइड किया गया है और फिर फर्दर जो है उनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से उनको डिवाइड किया गया है। पिगमेंट की बेसिस पे जो है उनका डिवीजन हुआ है। तो यहाँ पे आपने देख लिया है डिटेल में। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छा लगा हो, ये समझ में आए हो, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होकर के फर्दर आपको और भी सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। थैंक यू।